चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीके से रेणु देवी ने जो बेतु का बयान है वो दिया है। आपको बता दें कि बिहार की उप मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बाढ़ को सीधे तौर पर नेपाल को जिम्मेदार ठहराया है। इसमें उन्होंने कहा है कि इस दौरान रेणु देवी ने कि सूबे में बाढ़ के हालात पर एक अजीब और गरीब बयान। उनका कहना है कि बिहार में बाढ़ आर्टिफिशियल यानी कि अप्राकृतिक है। दरअसल पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बिहार में आर्टिफिशियल बाढ़ है, सबसे अधिक नेपाल से दिक्कत होती है, जिसको लेकर सरकार नेपाल सरकार से बातचीत कर रही है और जल्द ही इसका हल भी निकलेगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी मुजफ्फरपुर पहुंची थी, जिस दौरान पत्रकारों ने उनसे बातचीत की तो ऐसे में बाढ़ के हालातों पर उनका ये स्टेटमेंट सामने आया है। हमारे यहाँ बाढ़ आर्टिफिशियल होता है, हम नेपाल से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो हमारी कोशिश है, आप पढ़े भी होंगे, जल संसाधन विभाग के मंत्री जी ने कहा कि हम लोग फरक्का से बात कर रहे हैं और तरह की बात कर रहे हैं। जो पहले था उससे तो कम हो रहा है, हम ज़्यादा बांधों की रख रखाव पर चिंता कर रहे हैं। हमारे यहाँ बाढ़ आर्टिफिशियल होता है, हम नेपाल से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो हमारी कोशिश है, आप पढ़े भी होंगे, जल संसाधन विभाग के मंत्री जी ने कहा कि हम लोग फरक्का से बात कर रहे हैं और तरह की बात कर रहे हैं। जो पहले था उससे तो कम हो रहा है, हम ज़्यादा बांधों की रख रखाव पर चिंता कर रहे हैं। अब इस पे देखिए, आपको कुछ कहना नहीं है। बाढ़ आता है बिहार में, आज इतना ही रहने दीजिए आप। तो बाढ़ को रोकने की जिम्मेदारी किसकी होगी? आर्टिफिशियल हो या आपदा हो, लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की है। नुकसान तो बिहार का हो रहा है। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री के बयान के बाद सियासी प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई है। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। बाढ़ से लोग बेहाल हैं, गांव के गांव बह रहे हैं, लोग मुश्किलों में हैं, जान पर आफत बनी हुई है। लेकिन बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया बाढ़ पर ही एक ऐसे बयान दे रही हैं जिससे ये पता चलता है कि खुद सरकार के आपदा प्रबंधन के माननीय मंत्री जब इस तरह का बयान दे रहे हैं तो फिर सरकार बाढ़ के मामले में कितनी गंभीर है ये दिख रहा है। जिस राज्य के उप मुख्यमंत्री को बाढ़ आर्टिफिशियल लगे, जिस राज्य के मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है कि बाढ़ किन कारणों से आ रहा है, उस राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से क्या बात करनी है? ये बिहार के आम आदमी से पूछिएगा तो सबको पता है कि नेपाल में जल स्तर जब बढ़ता है तो बिहार में बाढ़ आ जाता है। लेकिन इसके निदान करना है सरकार को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को। तो उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बाढ़ आर्टिफिशियल है। हमें तो लगता है कि यह सरकार ही आर्टिफिशियल हो रही है। जब नेपाल में अति वर्षा होती है, नेपाल से आने वाली कई नदियां आकर बिहार में मिलती हैं, जिस वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर नेपाल में हाई डैम बना दिया जाए तो बिहार में इतनी खराब स्थिति नहीं होगी। फरक्का बराज भी है, वो भी एक प्रमुख कारण है। गाद, सिल्टेशन, इन सब कारणों से भी बाढ़ से पूरा प्रदेश प्रभावित रहता है। तो अगर हाई डैम की व्यवस्था होती नेपाल के अंदर तो शायद इतनी दिक्कत नहीं। तो उप मुख्यमंत्री के बयान से सियासी खलबली भी तेज हो गई है। सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में बिहार की सियासत और भी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बिहार के उप मुख्यमंत्री का बयान सामने आता है, ऐसे में अब सियासी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्या कहेंगे? क्या वाकई नेपाल इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, स्वाभाविक तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेपाल की तरफ से पानी आ रहा है तो नेपाल बहुत हद तक नेपाल की जो भौगोलिक स्थिति है वो इसके लिए जिम्मेवार है। लेकिन जो स्टेटमेंट है डिप्टी सीएम का वो अपने आप में सवाल खड़े करता है। डिप्टी सीएम कह रही हैं कि ये आर्टिफिशियल फ्लड है, तो भैया नेचुरल फ्लड क्या होता है वो ज़रा बता दें।
तो ये दोनों अंतर, नेचुरल फ्लड और आर्टिफिशियल फ्लड में पहले उनको अंतर बताना चाहिए था। दूसरी बड़ी बात है, स्वाभाविक तौर पर लंबे समय से बिहार में एनडीए की सरकार है, तो लोग तो पूछेंगे ही, लोग जानना चाहेंगे कि आखिर फ्लड को लेकर के, क्योंकि फ्लड हर एक आप देखेंगे कि 3 साल में फ्लड आता ही आता है और कहीं कोई इसमें इफ बट की स्थिति नहीं होती है, तो फिर सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला गया। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ये कहा जाता है कि गाद जो नदियां हैं उनका जो बीच का भाग है उसमें गाद बहुत ज़्यादा आ गया है, जिसके कारण नदियां ओवरफ्लो कर जाती हैं। तो ये पब्लिक का काम नहीं है कि वो जाकर के नदियों की गाद को हटाए, ये करना सरकार को ही है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि जब सारी योजनाएं बन रही हैं तो स्वाभाविक तौर पर गाद को हटाने के लिए भी योजनाएं बननी चाहिए। आपको याद होगा कि नदियों को जोड़ने की भी, इसी बाढ़ की समस्या से निदान के लिए नदियों को जोड़ने की भी प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हो पाई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट हैं जिनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, बाढ़ को गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। ये ज़रूर होता है कि बाढ़ जुलाई महीने में बाढ़ आता है और फिर 3 महीने तक अपनी तबाही मचाता है, उसके बाद नदियों का जल स्तर जैसे ही कम होता है लोग सारी परेशानी को भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के बयान देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है और आप किसी दूसरे के सर पे इसको आप नहीं डाल सकते हैं इस समस्या को। आशुतोष, अगर हम सीधे तौर पर देखें, बाढ़ की स्थिति से हम सभी वाकिफ हैं और ना सिर्फ पहली बार ऐसा हुआ है, हर साल हम ये स्थिति देखते हैं। ऐसे में कहा जाए कि उप मुख्यमंत्री का ये जो मीडिया के सामने जब वो ये बात रख रही थी बिहार को लेकर, बाढ़ को लेकर जब सवाल किया गया, यानी कि लीपापोती का काम किया जा रहा है। नहीं, स्वाभाविक तौर पर, और इस सवाल का जवाब अभी आप अगर चाहेंगे कि एनडीए के किसी नेता से, तो इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ज़मीन पर ठोस काम भी होना चाहिए और ठोस रणनीति भी दिखनी चाहिए, जो फिलहाल जिसकी कमी है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी डबल इंजन की सरकार है और अभी कुछ अगर पहल किया जाता है तो बाद में इसका असर भले ही देखने को मिले, लेकिन अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि गंगा में जो ओवरफ्लो होता है, गंगा में जो बाढ़ आती है, उसके लिए नीतीश कुमार ने लगातार फरक्का बराज को तोड़ने की अपील केंद्र सरकार से की है, लेकिन सिर्फ फरक्का बराज के टूटने से बिहार को भले ही राहत मिले, हो सकता है दूसरे स्टेट को इससे परेशानी हो जाए। तो तमाम चीज़ें हैं जिसका आकलन करना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनसे भी जान लेते हैं, उनका स्टेटमेंट भी आया था। मृत्युंजय जी, ये मान लिया जाए कि ये जो आपदा आई है ये आर्टिफिशियल आपदा है, नेचुरल आपदा कैसी होगी? ये सरकार में बैठे हुए लोगों की मानसिकता पर तरस आती है। लोग बाढ़ से बेहाल हैं, वो कह रहे हैं आर्टिफिशियल आपदा है। अब बताइए, घरों गांव के गांव उजड़ गए, बह गए, लोग भूखे प्यासे, चीख और पुकार चारों ओर है। जी, सॉल्यूशन तो कहीं नहीं निकला ना, सॉल्यूशन ना तो इस सरकार में निकल पाया, ना ही आरजेडी के सरकार में निकल पाया। हमारे शासनकाल में जब बाढ़ आता था तो लोगों को राहत पहुंचती थी, राहत मिलती थी। ये स्थिति परिस्थिति कभी नहीं आई थी कि नाले के पानी में राजधानी पटना डूबा हो। लेकिन ये भी तो एक स्टेटमेंट लालू जी का निकल कर आया था कि गंगा मैया आपके द्वार पर आई है, आप वहाँ मछली पकड़िए और उनको पूजा पाठ कीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो लोग दुखी थे, जो पीड़ित थे, उनको उत्साहित करने के लिए और उनको जिस तरह से मदद खुद जाकर के सरजमी पर जाकर के करते थे, कोई सरकार का लोग आज तक गया है? मृत्युंजय जी, जिस जातिगत जनगणना को लेकर के तेजस्वी यादव कह रहे हैं पूरे देश में हम मुहिम चलाएंगे, पूरे बिहार में मुहिम चलाएंगे, उसी बाढ़ को लेकर के क्यों नहीं ऐसा जनमत संग्रह हुआ? उसी बाढ़ को लेकर जब सरकार, बेशर्म सरकार, हिटलर शाही, तानाशाही, अहंकारी सरकार कुछ सुन रहा है। तेजस्वी यादव तो कोरोना में भी महामारी में सलाह दे रहे थे, सारे मुद्दों पर सलाह सरकार को देते हैं, मदद के लिए तैयार हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन सरकार को विपक्ष की सुनती ही नहीं है। सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि बांध कुतर देता है तो बाढ़ आता है, कोई कह रहा है शराब चुहा पी। अब ऐसे लोगों के ज्ञान, अद्भुत ज्ञान का तो भगवान ही मालिक है। जिनको जनता को राहत पहुंचाना है, बाढ़ से निजात दिलाना है, वो इस तरह का
बेतुका बयान दे रहे हैं। अब इसे क्या कहिएगा। नेता प्रतिपक्ष लगातार गए जनता के बीच में, हमारे सारे विधायक, सारे कार्यकर्ता, नेता लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। जनता के बीच तो मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो हवाई संरक्षण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सरकार के विभाग के मंत्री हैं वो तो कहीं नजरे नहीं आ रहे हैं। सब सारे लोग बिल में घुसे हुए हैं। किसी को देखा लोगों ने महामारी में, किसी को बाढ़ में देखा। समस्या का समाधान का समाधान होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल ये चाहता है राजनीति से ऊपर उठकर कि जो लोग आज बाढ़ से परेशान हैं उनको राहत मिलना चाहिए और इसका अस्थायी निदान करने के लिए सरकार को पहल करना चाहिए। डबल इंजन की सरकार किस काम की है। डिप्टी सीएम को सलाह पत्र भेजेंगे, कुछ सुझाव पत्र भेजेंगे। आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदया को पता है कि 15 वर्षों से उनके मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर सीधे शब्दों में ये कहा जाए कि अब उप मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है तो सीधे तौर पर सियासत भी गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष या विपक्ष का अगर हम जिक्र करें, एक दूसरे पर तीखे हमले यहाँ पर किए जा रहे हैं। हालांकि एक बात यहाँ पर थोड़ी सी सही लगी है, उन्होंने कहा है कि राजनीति से हटकर हमें बाढ़ की स्थिति को देखना चाहिए, चूंकि लोग काफी ज्यादा परेशान है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल उप मुख्यमंत्री के बयान को लेकर जो सियासत है वो गर्मा गई है। चलिए अब